कक्षा 12वीं गणित NCERT संबंध एवं फलन। तो पहला क्वेश्चन है, इसका सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f जबकि r स्टार टू r स्टार एक की तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो हमें इसकी जांच करना है। पहले हमको सिद्ध करना है कि फलन एक की तथा आच्छादक है। उसके बाद हमें पुनः सिद्ध करना है कि यदि हम यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए तब भी परिणाम क्या सत्य होगा? तो यहाँ है f(x) बराबर, अपन को फंक्शन दिया है f(x) बराबर 1/x। इसका मतलब है यहाँ r स्टार टू r स्टार है, तो यहाँ लिखा है ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, यहाँ होनी चाहिए थी यह ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का मतलब तो यह हुआ कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r स्टार के सभी। लेकिन यहाँ अगर हम यहाँ रियल नंबर में r स्टार में ऋणोत्तर वास्तविक संख्या छोड़ के यहाँ अगर हम 0 रख दें तो ये अनंत हो जाएगा। तो यहाँ होना चाहिए था शून्येतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, ताकि इसमें शून्य शामिल ना हो। तो यह सही नहीं छपा है यहाँ। तो यह 1/x, जहाँ x बराबर नहीं हो सकता है 0 के, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तब तो वो अनंत बन जाएगा। तो x बराबर नहीं है 0 और x बिलोंग्स टू r, यानी x बाकी किस x 0 के बराबर नहीं है, लेकिन x बिलोंग्स टू r, 0 छोड़कर बाकी के पूरे रियल नंबर। तो यह जो फलन है वो हो जाएगा r स्टार से r स्टार। तो इसमें पूरे 0 को छोड़कर बाकी सब संख्या शामिल है दोनों में। ये प्रांत है और यह सह प्रांत है, ये डोमेन और एक कोडोमेन है। तो इसमें हमें यदि फलन f(x) बराबर 1/x, यदि एक की फलन सिद्ध करना है, एक की फलन, तो यह यदि x की जगह पे हम 1 रखें तो 1/1 यानी 1 ही आएगा, 1 आएगा। अगर हम यहाँ ऋण 1 रखें तब हमको प्राप्त होगा ऋण 1। यहाँ अगर हम 2 रखें तो 1/2 प्राप्त होगा, ऋण 2 रखें तो ऋण के 1/2 प्राप्त होगा। इसका मतलब है हमें एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जो कि किसी भी अवयव, कोई जैसे हम 1 का प्रतिबिंब 1 है, ऋण 1 का ऋण 1 है, अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि 1 का प्रतिबिंब भी 1 है और ऋण 1 का प्रतिबिंब भी 1। इसका मतलब है एक की फलन है, एक की फलन है। अब हमको सिद्ध कैसे करेंगे कि यह एक की फलन है? तो एक की फलन के लिए x1, x2 बिलोंग्स टू r स्टार। तो f(x1) यहाँ हमने x1, x2 बिलोंग कर रखा है r स्टार से, इससे तो हमने इसको x1 लिया और x2। तो पहले हमने x1 f(x) की जगह यहाँ रखा x1, तो f(x1) बराबर 1/x1। x2 लिया तो f(x2) बराबर हो जाएगा 1/x2। अब जब f(x1) बराबर f(x2) तो ये आ जाएगा, जब f(x1) बराबर f(x2) तो 1/x1 बराबर 1/x2। तो त्रिक गुणा कर दें तो x1 बराबर x2। यहाँ हमने यदि x1 बराबर x2 सिद्ध कर लिया, इसका मतलब फलन क्या है? एक की, यानी प्रत्येक अवयव की, प्रत्येक जो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अद्वितीय एवं अलग, प्रत्येक अवयव का एक अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसलिए फलन क्या है? एक की। कोई भी संख्या रख के देख ले, अगर हम 2 रखेंगे तो 1/2, ऋण के 2 रखेंगे तो ऋण के 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, ऋण 3 रखेंगे 1/, कोई भी संख्या 1/3 रखेंगे तो 3। इसका मतलब प्रत्येक संख्या का जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जैसे अगर 2 रखेंगे तो वो 1/2, अब 1/2 किसी भी संख्या में 1/2 प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब है पूरी संख्या भी हमें प्राप्त हो रही है। यह क्या हो जाएगा? एक की फलन या 1-1 फंक्शन, क्योंकि प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय एवं अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है अपन को, इसलिए यह फलन क्या है? एक की। ये अपन ने सिद्ध भी कर लिया। आच्छादक फलन सिद्ध करने के लिए कि क्या यह फलन आच्छादक है, तो फलन f(x) बराबर है 1/x। तो f(x) के लिए हम कैसे दर्शा रहे हैं? y से। तो y बराबर 1/x, त्रिक गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा xy बराबर 1। तो x बराबर
वाई को बटे में कर दिया तो 1/y। तो अब x का जो मान 1/y प्राप्त हुआ है वो रखेंगे अपन यहाँ x की जगह, तो f 1/y, तो x की जगह भी यहाँ क्या रखेंगे 1/y, तो 1/1/y ये पलट के बन जाएगा y। इसका मतलब है परिसर बराबर, अगर हमको कभी भी x का जो मान निकाला 1/y निकला वो यहाँ रखेंगे और ज्यों के त्यों हमें y प्राप्त होगा तब फलन हो जाएगा आच्छादक। तो इसलिए यहाँ परिसर यानी रेंज बराबर है सहप्रांत यानी कोडोमेन की, इसलिए फलन क्या है, फलन आच्छादक फलन है। ये हमने सिद्ध कर लिया। अब इससे भी अपन आच्छादक फलन का मतलब होता है जो सहप्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, किसी न किसी अवयव का वह प्रतिबिंब होना ही चाहिए। तो यहाँ कोई भी अवयव नहीं छूट रहा हुआ, 1 रख रहे तो 1, ऋण 1 रख रहा है तो ऋण 1, 2 रख रहा है तो 1/2। अब 2 कब आएगा इसमें, जब हम 1/2 रखेंगे, यानी ये पूरे के पूरे अवयव किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं, इसलिए फलन आच्छादक है। तो आच्छादक भी है फलन और एकेकी भी है। अब इसमें पुनः क्या पूछा गया है, यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, यानी आर प्रांत कौन कहलाया, ये आर स्टार को अगर हम काय से बदले एन से यहाँ, तब भी क्या परिणाम यही आएगा, तब भी परिणाम क्या सत्य होगा। इसकी जांच करने के लिए हम एक और दूसरा फलन बना रहे हैं। यहाँ आर स्टार की जगह पे रख रहे हैं हम एन और एफ की जगह कर दे रहे जी। अगर हम यहाँ बदल रहे हैं तब क्या जो परिणाम प्राप्त होगा वो इसी प्रकार प्राप्त होगा कि फलन एकेकी भी है और फलन आच्छादक होना चाहिए। तो द्वितीय भाग में यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत आर स्टार ही रहे, तब हमने एक फंक्शन अब की बार जी ले लिया कि जी जबकि एन से आर स्टार, यहाँ जो प्रांत था उसको हमने कैसे बदल दो है एन से, यानी प्राकृत संख्याओं से। तो देखो ये प्राकृत संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6, ये आर स्टार इसमें 0 भर छोड़कर बाकी सब संख्याएं 1 ऋण 1 पूरे रियल नंबर, सिर्फ इसमें कौन सी संख्या 0 भर छोड़कर ऋण के 2 1/2 बहुत सारी संख्याएं हैं जी। तो यहाँ देखें आप, तो जी एक्स बराबर क्या बन गया, अब 1/x हमने यहाँ जी से दर्शाया, तो जी एक्स बराबर 1/x। अब चेक करें क्या फलन एकेकी और आच्छादक है। तो एकेकी फलन के लिए x1, x2 बिलोंग्स टू n, यहाँ n बिलोंग कर n से ले रहे हैं अपन x1 और x2, तो gx1 बराबर 1/x1 हो जाएगा, यहाँ gx2 बराबर 1/x2 हो जाएगा। जब gx1 बराबर gx2 तब होगा 1/x1 बराबर 1/x2, त्रिक गुणा करेंगे तो x1 बराबर x2, यानी फलन यहाँ भी एकेकी है। एकेकी इसलिए अगर हम 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा, 3 रखेंगे 1/3, यानी पूरे रियल नंबर में एक केवल हमको इनके प्रत्येक अवयव का इसमें एक अलग अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए फलन एकेकी है। अब इसमें अपन आच्छादक चेक करें, तो आच्छादक फलन के लिए gx बराबर 1/x, gx की जगह क्या रख लेना हमको y, तो y बराबर 1/x, त्रिक गुणा करें तो xy बराबर 1। अब यहाँ x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा 1/y। अब x बराबर जो y का यहाँ हम मान रख रहे हैं 1/y, अब y का मान क्या है, y का मान तो क्या कहलाए जी x का मान और y का, तो y का तो पूरा आर स्टार है, इसमें शून्य भर छोड़कर पूरी संख्या कहलाए, यानी ऋण को 1 भी कहलाओ, ऋण के 2 भी कहलाए, बहुत सारी संख्या है, पूरे रियल नंबर कहलाए। तो यहाँ हम y की जगह पे क्या ले रहे हैं आर स्टार रख रहे हैं। तो देखो यहाँ x बराबर 1/y, y की जगह क्या रख दिया हमने आर स्टार, क्योंकि y जो फलन है वो आर स्टार है, तो 1/आर स्टार। आर स्टार का मतलब इसमें पूरे रियल नंबर, ऋणात्मक भी संख्याएं कहलाएं, धनात्मक भी कहलाएं, वर्गमूल जितनी प्रकार की हैं पूरी संख्याएं, सिर्फ काल्पनिक संख्या छोड़कर, यानी आयोटा नंबर। तो यहाँ आर स्टार की जगह हम ऋण 1 रख दें, यहाँ आर स्टार में ऋण 1 भी तो कहलाया, तो ऋण 1 रखें तो 1/1 बराबर ऋण 1 आएगा, जो कि नॉट बिलोंग्स टू एन, क्या ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्याओं में मैच करेगी, तो x का मान यहाँ क्या आ जाएगा ऋणात्मक, जो कि अवयव नहीं है काय में n में, इसलिए रेंज है जो। अब देखो इसमें ऋणात्मक संख्या क्या होगा,
क्या होंगी, अब की बार पूरी छूट जाएंगी। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 1/2 आएगा, 3 रखेंगे 1/3, 4 रखेंगे 1/4, यानी जितनी भी ऋण की संख्या ये पूरी क्या होंगी, छूट जाएंगी। जब ये छूट जाएंगी, और आच्छादक फलन में क्या होता है, इसका कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, वो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी संख्याएं होंगी जो किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तब यह फलन आच्छादक नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ नॉट बिलोंग्स टू एन का मतलब है, यहाँ हम आर स्टार की जगह अगर हम ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 रखें तो वो क्या एन में बिलोंग करेंगी, एक्स बराबर वो ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि नॉट बिलोंग्स टू एन यानी नेचुरल नंबर जब बिलोंग नहीं करेंगी, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। इससे भी समझाया जा सकता है कि आच्छादक फलन में जो सहप्रांत के जितने भी अवयव होते हैं वो किसी न किसी अवयव की प्रतिबिंब होना चाहिए, इसमें एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी मैपिंग ना की गई हो। लेकिन इसमें तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 बहुत सारी संख्याएं होंगी जो कि छूट जाएंगी। इसमें देखो, इसमें 2 भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 2 इससे यहाँ 2 रखेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा, तो इसका 2 भी, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं जो इसमें छूट रही हैं। जब इसमें छूट रही तो इसका मतलब है यह आच्छादक फलन नहीं हो सकता। आच्छादक फलन की शर्त है कि जो सहप्रांत के जितने भी अवयव होते हैं वो किसी प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होना ही चाहिए, इसका एक भी अवयव इसमें नहीं छूटना चाहिए, तब इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगी कि जो रेंज होगी, रेंज तो यहाँ कौन सी संख्या, अगर 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1/2, ये रेंज आएगी, तो यहाँ बहुत सारी संख्या छूट जाएंगी, तो रेंज कम हो जाएगी और जो सहप्रांत है वो बड़ा होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि रेंज है जो वो उपसमुच्चय है यहाँ काय की, कोडोमेन की, कोडोमेन यानी सहप्रांत की, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। अतः इस आंसर क्या होगा कि परिणाम सत्य नहीं होगा, क्योंकि पहले में फलन 1-1 है और आच्छादक है, लेकिन इसमें फलन 1-1 तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। यदि हम प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, तब परिणाम सत्य नहीं होगा। यह प्रश्न क्रमांक 2 इसका कि निम्नलिखित फलनों की एक इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन हैं, अपन को एक तथा आच्छादक एक फलन और आच्छादक फलन की जांच करना है कि क्या यह फलन एक और आच्छादक हैं। तो पहला क्वेश्चन है f(x) बराबर x वर्ग द्वारा प्रदत्त f, जबकि n to n से n एक फलन है। यहाँ प्रांत क्या है, n, और सह प्रांत भी n है। तो n ये हो गया प्रांत, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक प्राकृत संख्या होगी, और n में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक ये भी संख्या, यानी प्राकृत संख्या और प्रांत भी और सह प्रांत भी, यह एक फलन है। तो एक ही फलन के लिए अपन जांच करें। पहले यहाँ समझ लें, यहाँ हम 1 रखेंगे अगर फलन में तो 1 का वर्ग क्या होगा 1, यहाँ हम 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 16, 5 रखेंगे 25, तो और 5 रखने के बाद 6, 7, 8, 9 कोई भी संख्या रखें तो प्रत्येक का जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो एक अद्वितीय और अलग प्राप्त हो रहा है। जैसे 1 का प्रतिबिंब 1, अब 2, 3, 4 कोई भी संख्या रख लें तो हमको एक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक अवयव का एक अलग एवं अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए फलन क्या होगा एक ही, क्योंकि 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, प्रत्येक संख्या का एक अलग प्रतिबिंब सह प्रांत में मिल रहा है, इसलिए फलन क्या हो जाएगा एक ही। लेकिन हम इस प्रकार सिद्ध करते हैं, अगर हमको सिद्ध करना कि कैसे हम ज्ञात करें कि एक ही है, तो इससे भी यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि प्रत्येक अवयव प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल एक एवं अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह फलन एक है। या अपन इस प्रकार भी सिद्ध कर सकते हैं कि फलन एक के लिए कि एक फलन के लिए x1, x2 बिलोंग्स टू n, इसमें से हमने x1 और x2 लिए, तो f(x1), अब यहाँ हमने फलन में f(x1), तो f(x1) बराबर x1 का वर्ग हो जाएगा, f(x2)
f(x2) बराबर x2 का वर्ग। जब f(x1) बराबर f(x2) तो f(x1) का मान x1 का वर्ग, f(x2) का मान x2 का वर्ग। इसका पक्षांतर कर देंगे, x1 का वर्ग ऋण x2 का वर्ग बराबर 0 आ जाएगा। a वर्ग ऋण b वर्ग वाली सर्वसमीका, तो एक बार ऋण और एक बार धन, a ऋण b और a धन b बराबर 0। तो x ऋण x1 माइनस x2 बराबर 0 या x1 धन x2 बराबर 0। तो x1 बराबर x2 का पक्षांतर कर दें तो बराबर x2 आ जाएगा, या x1 बराबर इसका पक्षांतर तो ऋण के x2। चूंकि x1 के मान हमें x1 के जो मान प्राप्त होंगे वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं से मैच करनी चाहिए, लेकिन x1 बराबर ऋण x2 बिलोंग कर रहा है क्या n से, तो नॉट बिलोंग्स टू n, तो ये तो अलग हो जाएगा। अब आएगा, इसलिए x1 बराबर आ जाएगा x2। अतः चूंकि x1 बराबर x2 इसलिए फलन क्या है, एक एक ही फलन है। आच्छादक चेक करें, आच्छादक फलन के लिए कि f(x) बराबर x वर्ग, तो f(x) की जगह क्या रखें हम y, तो y बराबर x वर्ग। यह वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, तो x का मान आ जाएगा वर्गमूल में y आ जाएगा या अंडर रूट y। तो x बराबर, अब हम y का मान रखें, y यानी ये फलन कहलाया y। तो इसमें तो 1 2 3 4 5 बहुत सारी संख्या, हमने 2 रख दें, 3 रख दें, 4 नहीं रखना, 5 रख दें, 6 7 8 रखें। तो यहाँ अगर हम 3 रखें तो x का मान वर्गमूल 3, इसका मान जो आएगा क्या वो n से बिलोंग करेगा, करें 3 का मान तो 1.732 है, जो कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू n। जब नॉट बिलोंग्स टू n, इसलिए इसका मतलब है यह फलन आच्छादक नहीं है। इस देखो इस प्रकार भी दर्शा, क्योंकि यहाँ फलन में 1 2 3 4 कोई भी संख्या 1 रख रहा है तो क्या आएगा 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, तो ये संख्या छूटती जाएंगी, 2 का मत 2 छूट जाएगी, 3 5 6 7 8 9 तो आ जाएगा 3 का वर्ग, फिर 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 आ जाएगी 4 का वर्ग। लेकिन जो बहुत सारी संख्या छूट रही जो किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तो इसमें बहुत सारी संख्या छूट जाएंगी। जब इसमें छूट जाएंगी बहुत सारी संख्या जो किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब यह आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि आच्छादक की क्या शर्त है कि इसमें जितने अवयव होते हैं वो किसी न किसी प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होना चाहिए। क्योंकि 2 3 5 6 किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं है। तो यहाँ हमने आच्छादक इस प्रकार दर्शाया कि y बराबर करणी y का मान हमने 3 लिया यहाँ, तो 3 तो चूंकि x बराबर करणी 3 नॉट बिलोंग्स टू n, तो यहाँ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सहप्रांत के अवयव 2 3 5 6 7 8 9 तो आ जाएगा, 10 प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए जो परिसर रेंज होगी वो कम हो जाएगी और सहप्रांत यानी कोडोमेन वो बड़ा होगा। तो परिसर है जो उपसमुच्चय का सहप्रांत का। लेकिन अगर परिसर और सहप्रांत बराबर होते तब फलन क्या होता, आच्छादक फलन होता। इसलिए फलन f आच्छादक नहीं है।